उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था स्पेसएक्स। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। गाइस 1999 में $90 बिलियन के साथ बिल गेट्स पूरी ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, और उस टाइम पे एलॉन मस्क इनके सामने कहीं टिकते ही नहीं थे। सिर्फ $22 मिलियन की वर्थ थी एलॉन मस्क की। लेकिन आज ये पूरी तरह से सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि आज एलॉन मस्क $128 बिलियन के साथ बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए अमीर आदमियों की सूची में जेफ बेजोस के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और यह सब पॉसिबल हो पाया है उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के बढ़ते हुए शेयर प्राइस की वजह से, जिसमें एलॉन मस्क की हिस्सेदारी 20% यानी कि 20% है। और आज के टाइम पे टेस्ला कार कंपनी का एक शेयर $500 से भी ऊपर है। एक रिव्यू साइट पे एप्पल और टेस्ला कंपनीज के एम्प्लॉय रिव्यूज को कंपेयर किया गया, और उसमें से एक कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें यूं बताया गया कि एप्पल कंपनी के 85% एम्प्लॉइज एप्पल के वर्क कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं और वो दूसरों को इसके लिए रेकमेंड भी करते हैं। लेकिन टेस्ला कंपनी के लिए परसेंटेज मात्र 65% ही था। इस बात पे एलॉन मस्क ने जवाब देते हुए लिखा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वीक में मात्र 40 घंटे ही काम करवाएंगी। मे भी वर्क कल्चर के हिसाब से वो कंपनीज आपके लिए अच्छी हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये दुनिया वीक में 40 घंटे काम करके नहीं बदली जा सकती। हमें इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। गाइस, इसी वजह से उस इंसान को दुनिया का सबसे क्रांतिकारी इंसान माना जाता है। एलॉन मस्क, जो कि रिसेंटली ही अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर आ गए थे, उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है टेस्ला कंपनी और उसके बढ़ते हुए शेयर प्राइसेस। लेकिन क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क ने एक बार ट्वीट करते हुए लिखा था कि जब टेस्ला कंपनी के बुरे दिन चल रहे थे तब एलॉन चाहते थे कि एप्पल कंपनी टेस्ला को एक्वायर कर ले, लेकिन एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एलॉन मस्क से मिलने तक से मना कर दिया था। और आज टेस्ला कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, जिसकी वजह से एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में इतने ऊपर पहुंच गए हैं। गाइस, समय का पहिया है, एक बार जरूर घूमता है, यह सबको ध्यान रखना चाहिए। गाइस, क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने पूरी ही दुनिया के लोगों को, स्पेशली हैकर्स को, यह चैलेंज दिया है कि वो आए और टेस्ला कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके बताएं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें $1 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पे मिलेंगे, और उसके अलावा टेस्ला की मॉडल 3 कार भी उन्हें गिफ्ट की जाएगी। गाइस, इससे साबित होता है कि टेस्ला कार कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी का यह भी कहना है कि ऐसे इवेंट करवाने से टेस्ला के सिक्योरिटी सिस्टम की स्ट्रांगनेस का पता लगता है, और अगर कहीं खामी है या कहीं बग पकड़ा जाता है तो उसे इंप्रूव किया जा सकता है। गाइस, अगर आप हैकर्स हैं तो आपके पास एक मौका है। गाइस, आप लोगों ने एलॉन मस्क का नाम तो सुना होगा। सदी के सबसे रेवोल्यूशनरी पर्संस में से एक उन्हें माना जाता है। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एलॉन मस्क के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का रेटिफिकेशन सिस्टम एलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने खुद का ही एक स्कूल खोल डाला, जिस स्कूल का नाम है एड एस्ट्रा। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है टू द स्टार्स। मजे की बात यह है कि स्कूल में सिर्फ 14 यानी कि 14 बच्चे ही एनरोल्ड हैं, और वो सारे के सारे बच्चे स्पेसएक्स एम्प्लॉइज के बच्चे ही हैं। क्या इसके पहले तक एलॉन मस्क का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
एलॉन मस्क लगभग 195 बिलियन डॉलर्स के साथ में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक आज चाहें तो किसी भी 5 स्टार होटल में अपनी रात बिता सकते हैं, वो सो सकते हैं, लेकिन वो बहुत बार अपनी ही कंपनी के फैक्ट्रियों में ही सो जाते हैं। एक बार तो वो अपने यूरोप के अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में ही सो गए। और ऐसा वो किस लिए करते हैं जानते हैं? उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, समय की बचत, और दूसरा, वो ऐसा सीईओ नहीं बनना चाहते जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि उनके एम्प्लॉइज किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो अपने एम्प्लॉइज के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें गाइड करना चाहते हैं। आपने अपने आसपास बच्चों के नाम कैसे सुने? राहुल, मोहम्मद, दिलजीत, केविन, या फिर ज्यादा फेमस हुआ तो तैमूर, ऐसी नॉर्मल नाम सुने होंगे। लेकिन 4 मई 2020 को दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी माने जाने वाले एलॉन मस्क ने अपने न्यूबॉर्न बेबी का नाम अनाउंस किया। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि उनके न्यूबॉर्न बेबी का नाम है XAE-A12। लेकिन बाद में खबर आई कि कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अफेयर्स ने इस नाम को रजिस्टर करने से मना कर दिया, क्योंकि इस नाम में एक न्यूमेरिक, एक नंबर है 12। कोई और होता तो इस नाम को बदल देता, लेकिन एलोन ने लगाया दिमाग। उन्होंने 12 को रोमन में लिख दिया और अब नाम क्या हो गया? अब नाम हो गया XAEXII। ये रियल नेम है एलोन मस्क के बच्चे का। गाइस, क्या लेवल है इनकी सोच का। 1999 में एलॉन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में ईबे ने $105 बिलियन में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलॉन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग $100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा $70 मिलियन से $40 बिलियन बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। गाइस, है ना ये पागलपन? इलॉन मस्क को मार्स से बहुत प्यार है। वो मार्स पे इंसानों की सेल्फ सस्टेनेबल बस्ती बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि मार्स ही क्यों? क्या किसी और प्लेनेट पे ये पॉसिबल नहीं है? तो इस पे इलॉन मस्क ये कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम पे हमारे पास ऑप्शंस ही क्या हैं। मरकरी सन के बहुत पास है, जिस पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जो हम सहन नहीं कर सकते। वीनस, जिस पे एसिड की बारिश होती है। जुपिटर एंड सैटर्न, जो कि गैसेस प्लेनेट है, अगर खड़े होंगे तो जमीन ही धंस जाएगी। हाँ, सैटर्न के मून टाइटन पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। अर्थ का मून, इस पे वायुमंडल ही नहीं है। तो ले दे के हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन मार्स ही है। गाइस, इसीलिए एलॉन मस्क मार्स पे इंसानों की बस्ती बसाना चाहते हैं। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।